और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज वचन की सेवकाई के द्वारा इस स्थान में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। एक अद्भुत सामर्थ इस स्थान में रिलीज होने जा रही है। और परमेश्वर ने आज की सभा के लिए मुझे जो प्रोफेसी का वचन दिया वो ये है, हालेलुया, कि आज आपकी परिस्थिति आपके पक्ष में बदलने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपकी परिस्थिति आपके पक्ष में बदलने जा रही है। वो परिस्थिति जो बहुत समय से हिल नहीं रही थी, आज परमेश्वर की डुनामिस सामर्थ से उसको हटाया नहीं जाएगा। आज परमेश्वर की उस डायनामाइट पावर से, उस डुनामिस सामर्थ से उसको हम उड़ा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास करते बोलिए हालेलुया। वचन में जाने से पहले कितने लोगों को लगता है कि संडे की आराधना बहुत अच्छी है, हम और आराधना करना चाहते हैं? अपने अपने हाथों को उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपकी खुशी के लिए आपको बताऊं कि हम थर्सडे के अलावा, संडे के अलावा हम लोग थर्सडे को भी आराधना करते हैं। थर्सडे शाम को 6 बजे से हम यहाँ पर मिलते हैं और आराधना करते हैं और वचन से गहरी बातों को सीखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे और उपस्थिति में बैठना मैं चाहता हूँ, परमेश्वर की और वचनों को मैं सीखना चाहता हूँ, तो थर्सडे की सभा में ज़रूर से हमारे साथ में जुड़े। इसी स्थान में शाम को 6 बजे से हम आराधना करते हैं। खुद भी आए, अपने साथ में अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को भी लेकर के आए। परमेश्वर को यकीनन आशीष देंगे। आइए वचन की ओर चले। यहेजकेल और उसका 37वां अध्याय, इज़ेकियल चैप्टर 37। जोर से पढ़ देंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। इसको वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें। चेक चेक, बस। हालेलुया। थोड़ा सा बढ़ाइए। चेक, बस, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते, परमेश्वर अपने अभिषेक को तू मुझे दे, परमेश्वर अपनी सामर्थ मुझे दे, अपनी आत्मा से तू मुझे भर दे। वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, वो पानी से बाहर आए, तो पवित्र आत्मा एक डव किनाई, कबूतर किनाई आकर के उनके ऊपर ठहर गया। और उसके बाद वचन इस प्रकार से बताता है कि वचन उनको बियाबान में ले गया, जंगल की ओर ले गया, मरुस्थल की ओर ले गया। हालेलुया। जैसे ही अभिषेक उतरा, उसके बाद अगली चीज क्या होती है? पवित्र आत्मा उनको कहां ले जाता है? एक मरुस्थल में, एक जंगल, बियाबान में। और वहां पर यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक वो उपवास और प्रार्थना करते हैं। कई बार हमें लगता है कि जब परमेश्वर का आत्मा हम पे आएगा तो हमारे जीवन में सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, तब उसके बाद हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है, और परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उतरा और अपनी पूरी सामर्थ से उतरा। विश्वासियों के जीवन में जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है तो वो एक स्तर तक आती है जितना हम संभाल सकते हैं। पहले आपके ऊपर थोड़ा अभिषेक उतरता है, उसके बाद जब आप उस अभिषेक को संभाल सकते हैं तो फिर अगले स्तर का अभिषेक उतरता है, नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग आपके जीवन पे आती है। फिर जब आप उसको संभाल पाते हैं तो फिर अगले स्तर पे परमेश्वर आपको प्रमोट करते हैं, आपको उन्नति प्रदान करते हैं। हालेलुया। तो विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा वो अपनी उपस्थिति को धीरे धीरे करके वो बढ़ाती जाती है। लेकिन
हर बार जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ेगा तो उसके बाद पवित्र आत्मा जो पहला काम करती है, वचन मुझे हमें बता रहा है कि इज़िकियल नबी कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, मतलब यहोवा का अभिषेक मुझ पर उतरा और वह मुझे अपनी आत्मा समवा कर कहाँ ले गया? बाहर ले गया। और कैसे स्थान में? किसी बगीचे में नहीं ले गया, किसी सी बीच के किनारे, समुद्र तट के किनारे रिलैक्स करने के लिए नहीं ले गया। जब परमेश्वर का आत्मा उसके दास के ऊपर उतरा तो परमेश्वर का आत्मा उसे एक तराई में ले गया। परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है तराई एक ऐसा स्थान है जो कि एक निराशा का स्थान दर्शाता है, जो अंधकार से भरा हुआ स्थान दर्शाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर आप अपने आप को घिरा हुआ और बोझ से दबा हुआ जानते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से परमेश्वर के अभिषेक को आपने अनुभव किया और उसके बाद आप अनुभव कर रहे हैं, आप इस बात की आशा रख रहे हैं कि मेरे जीवन में अब सब अच्छा होगा, मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन अचानक से आपके जीवन में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके मित्रों के साथ में, आपके बिजनेस में चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको उठा करके कहां ले गया है? तराई में। वो भी कैसी तराई? सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई। हालेलुया। सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई, जहां पर कोई आशा नहीं। वो उन हड्डियों में ये ऐसा नहीं है कि अभी 2 मिनट पहले ये प्राणी उसने अपने प्राण को त्यागा है और अभी किसी मशीन को लगा करके उसके हृदय को फिर से चालू किया जा सकता है। उसके शरीर में गर्माहट नहीं है, उसके शरीर में कोई मांस नहीं है, वो मांस हट चुका है, वो सब कुछ खत्म हो गया है, केवल वहां पे हड्डियां हैं। और वचन हमें बताता है ऐसी हड्डियां, हालेलुया। हम 2 पद से पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया, हालेलुया, और तराई की तह पर बहुत ही तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। बस हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही है। और ये हड्डियां कैसी हैं? और वे बहुत सूखी और थी। ना सूखी हड्डियां नहीं है, ये हड्डियां बहुत सूखी हुई हैं, बहुत सूखी हुई हड्डियां। हो सकता है आज जब आप यहां पर आए हैं आपके जीवन में ऐसी हड्डियां हैं जो बहुत सूख गई हैं। हो सकता है कि आपके बिजनेस में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि कोई छुटकारा नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है और उसमें कोई आशा नहीं है। वहां पे केवल नुकसान ही नुकसान हुआ। आपने आशा की उम्मीद की थी लेकिन वहां पर कोई आशा नहीं है। उसको वो लग रहा है कि वो खत्म हो गया, वो सूख गया, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। हो सकता है कि कोई रिश्ता ऐसा है जो कि सूख चुका है, उस रिश्ते में अब जान नहीं है, वहां पे कड़वाहट है, वहां पे ईर्ष्या है, वहां पे एक दूसरे के प्रति द्वेष है। और हम चाहते तो हैं कि हम मेल मिलाप रखें, लेकिन वहां पर उस रिश्ते में वो रिश्ता दम तोड़ चुका है। हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में इतनी कड़वाहट आ गई है, धीरे धीरे करते करते इतनी दूरी आ गई है कि एक कमरे में बैठते हैं साथ में लेकिन फिर भी लगता है कि एक साथ नहीं है। हो सकता है मित्रों के साथ ऐसा हो सकता है भाइयों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके करियर को लेकर के आपने जो आशा रखी थी, अपने जीवन को लेकर के आपने जो दर्शन देखा था, आपने एक कुछ बातों को सोचा था कि मेरा जीवन ऐसा होगा, मेरे जीवन में ये आशीषें होंगी, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी कार ऐसी होगी, मेरा जीवन साथी ऐसा होगा। लेकिन लाइफ में जो बातें हैं वो उस दिशा में नहीं जा रही हैं और उस आशा की जगह सूखी हड्डियां हैं, उस आशा की जगह बहुत सूखी हड्डियां हैं। अब लग रहा है कि अब कभी मेरे जीवन में मैं उन बरकतों को नहीं देखूंगा, मेरा करियर कभी अच्छा नहीं होगा, मेरे बच्चे कभी प्रभु में नहीं आएंगे, मेरे परिवार में से एडिक्शन का बंधन कभी नहीं टूटेगा, ये नशे का बंधन नहीं टूटेगा, मेरे जीवन में मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा परिवार और मैं संघर्ष ही करते रहेंगे। बहुत सारी हड्डियां हैं और बहुत सारी हड्डियां बहुत सूख चुकी हैं क्योंकि उनमें कोई आशा नजर नहीं आती है। जब पति को समझाने की कोशिश करे तो लड़ाई हो जाती है, जब बच्चों को समझाने की कोशिश करे तो लड़ाई हो जाती है, जब मित्रों से मिलने की कोशिश करे तो लड़ाई हो जाती है। हड्डियां ही हड्डियां हैं और हड्डियां बहुत सूख चुकी हैं।
जहां देख रहे हैं उधर निराशा नजर आ रही है, जहां देख रहे हैं वहां पे हताशा नजर आ रही है, और हम सोच रहे हैं परमेश्वर हम क्या करें परमेश्वर, क्योंकि मेरे जीवन में तो आशा ही नहीं है। जो आशा की थोड़ी सी किरण थी, जो थोड़ी सी जान थी, जो थोड़ा सा प्राण था, वो भी खत्म हो गया है। हड्डियां बहुत सूख चुकी हैं, और तब हम पुकारते हैं परमेश्वर तू कहाँ है? क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? क्या तू हमारी सुधि लेना नहीं चाहता? परमेश्वर तेरी आवाज को मैं क्यों नहीं सुन पा रहा हूं? मैं एक सभा से दूसरी सभा भाग रहा हूं, मैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग भाग रहा हूं, मैं एक कन्वेंशन से दूसरे कन्वेंशन भाग रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहा? मैं तेरी उपस्थिति को क्यों नहीं अनुभव कर रहा? मेरी जीवन की ये परिस्थितियां, ये सूखी हड्डियां, ये ऐसी ही क्यों है? इनमें कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु अगर तू है तो तू कहां है? और हम पुकार रहे हैं और हम आंसुओं को बहाते हैं, और जब हम अकेले में होते हैं तो हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, फिर हम गिड़गिड़ाते थक जाते हैं, हमारे आंसू बहते बहते आंसुओं का बहना बंद हो जाता है, और हम चुप हो जाते हैं। हम बोलते प्रभु तू कहाँ है? ऐसा ही कुछ हुआ। हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना उसके 11 अध्याय की ओर हम चले। Praise Lord. Hallelujah. हम देखेंगे पहले पद से, और यहाँ इस प्रकार से वचन बताता है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतानिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बेथनिया का लाजर, हमें पता है कि यीशु मसीह इस परिवार के बहुत करीब थे। यीशु मसीह जब भी इस नगर से गुजरते थे तब वो हालेलुया बेथनिया गांव में जाते और उन्हीं के यहाँ ठहरा करते थे। मरियम और मार्था और लाजर से यीशु मसीह को बहुत प्रेम था। ये परिवार यीशु मसीह के बहुत करीब था। वचन में बताता है ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। वो मरियम जो बेशकीमती इत्र को, जो लाखों लाख रुपए की हो, उसको यीशु मसीह के पैरों पर उसने उंडेल दिया, और किसी कपड़े से नहीं परंतु अपनी महिमा से, अपने बालों से उसने यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। इतना प्रेम मरियम यीशु से करती थी, इतना प्रेम ये परिवार यीशु से करता था, और यीशु भी इस परिवार से वैसा ही प्रेम करते थे। वचन में बताता है कि ये परिवार यीशु के करीब था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उस परिवार में उनका जो प्रिय भाई था, इन दोनों बहनों का एकलौता भाई लाजर, वो बीमार है। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, उसकी कमजोरी बढ़ते जा रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, और ये बहनें अपने भाई को इस प्रकार से धीरे धीरे धूमिल होता हुआ नहीं देख सकती, और वो यीशु के पास संदेश भिजवाती है। वो वचन बताता है 3 पद में क्या लिखा है, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता देख है। प्रभु ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये कोई सड़क के किनारे बैठा हुआ अंधा भिखारी नहीं जिसे तू नहीं जानता, ये कोई हालेलुया अनजान व्यक्ति नहीं है जो नगर से पार हो रहा है और तेरे सम्मुख आ गया। ये वो व्यक्ति है यीशु, ये वो व्यक्ति है प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है, ये वो व्यक्ति है जो तेरे करीब है। प्रभु देख ये व्यक्ति जो तेरे करीब है, ये पीड़ा में है। प्रभु देख ये व्यक्ति जो तेरे हृदय के नजदीक है, इसके आंसू बह रहे हैं, ये कष्ट में है, ये तकलीफ में है। प्रभु ये व्यक्ति जो तुझसे प्रीति रखता है, प्रभु वो बीमार है, वो बीमार है परमेश्वर। यह सुनकर यीशु क्या कहते हैं? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो।
हालेलुया। यीशु कहते ये बीमारी, यीशु मसीह वहां से, वो दूसरे नगर में, वहां से यीशु मसीह हिल नहीं रहे हैं, वो वहां से चलने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि वचनों में बताता है, वो कहते ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके लिए कुछ प्रोफेसी हुई, एक वचन आया, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा, और वास्तविकता में आप नीचे की ओर जा रहे हैं? यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। हालेलुया। इस बीमारी का फल मृत्यु नहीं होगा। और यीशु मसीह वचनों में बताता है, 6 पद इस प्रकार से कहता है, सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। वचनों में बता रहा है कि यीशु मसीह उस नगर से चलने को थे, लेकिन जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो वो 2 दिन और ठहर गए। प्रभु, ये एक है कि कैसा बर्ताव है परमेश्वर कि उसकी बहनें वो पुकार रही है, लाजर तड़प रहा है, और तू कहता है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, और तू जहां था वहां से जल्दी चलने के बजाय, जल्दी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के बजाय, अरे प्रभु तू केवल शब्द ही रिलीज कर देता, जैसे उस सेंचुरियन के लिए, उस सेनापति के सेवक के लिए तूने कहा कि वो सेवक सही हो जाए, और वो सेवक प्रभु कितने ही किलोमीटर दूर था और वो सही हो गया। प्रभु तू लाजर के लिए कह देता जिससे तू प्रेम करता था, लेकिन यीशु मसीह ने ना शब्द रिलीज किया, ना यीशु मसीह वहां से चले, बल्कि यीशु मसीह 2 दिन ठहर गए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब परमेश्वर ठहर जाए। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि स्वर्ग बंद हो गया है और स्वर्ग ठहर गया है। हमारी प्रार्थनाएं यीशु तक पहुंच नहीं रही हैं, और हम उसको पुकार रहे हैं, और हमारे जीवन में जो परिस्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और हम कलीसिया में आते हैं और पास्टर बोलते हैं कि नहीं, ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी। हमारे जीवन में जो हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमें वचन मिलता है कि सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, और हम कहते कि ये सारी अच्छी बातें, लेकिन मेरे जीवन की परिस्थिति और खराब होती जा रही है। प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू इतना कठोर क्यों है? प्रभु क्या तेरे हृदय में मेरे लिए संवेदना नहीं है? परमेश्वर तू मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहा? वो यीशु जब एक बड़ी भीड़ को देखता है और करुणा से भर जाता है, he is filled with compassion, and when he is filled with compassion he does many miracles। वो उस भीड़ में सभी लोगों को चंगा करता है। वचन कहता है बड़ी भीड़ के ऊपर यीशु मसीह की करुणा हुई, और यीशु ने सबको चंगा किया, सबको खाना खिलाया। प्रभु ये व्यक्ति जो तेरे हृदय के करीब है, क्या इसके प्रति तुझे संवेदना नहीं है? क्या इसकी पीड़ा को तू समझता नहीं है? क्या तेरा हृदय इतना कठोर है परमेश्वर कि मैं तुझे पुकार रहा हूं, और परमेश्वर तू मेरी भावनाओं को नहीं समझता है? और प्रभु तू क्यों समझे मेरी भावनाओं को? क्योंकि हम तो मनुष्य हैं और हम पीड़ा को जानते हैं। जब चोट लगती है तो हम आ करते हैं, लेकिन परमेश्वर तू तो प्रभु है, तू परम ईश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा है। परमेश्वर हम तेरे सामने क्या है? हम तो धूल और मिट्टी है, हम में संवेदनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर तू मजबूत है, तू सर्व सामर्थी है। परमेश्वर हो सकता है कि तू हमारी तरह भावनाओं को नहीं समझता, तू भावनाओं को नहीं समझता। अगर समझता होता अगर समझता होता तो अभी दौड़ा चला आता। अगर समझता होता तो जानता कि लाजर खांसते खांसते थक गया है, तो दौड़ा चला आता प्रभु, हाथ को बढ़ाता और उसे ठीक कर देता, उसे चंगा कर देता। लेकिन प्रभु तू भावनाओं को नहीं समझता। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। वचन कहता है जहां यीशु थे वो वहीं ठहर गए। हालेलुया। हो सकता है आज जब आप बैठे हैं तो आप बोल रहे प्रभु तू ठहर गया है, तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? प्रभु
मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ, मैं तेरी राह देखते देखते थक गया हूँ, मैं विश्वास करते करते थक गया हूँ और मेरे घुटने अब जवाब दे रहे हैं और मेरे पैरों में बड़ी पीड़ा है, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। देख प्रभु, मैं गिरने पर हूँ। प्रभु तू उत्तर क्यों नहीं देता? प्रभु तू अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करता? केवल अगर तू आ जाए, तेरे कदमों की मैं आहट को सुन लूँ तो मेरे दिल को सुकून हो जाएगा। लेकिन प्रभु तू जहां था, तू 2 दिन और ठहर गया, तू और 2 दिन ठहर गया। ग्यारह पद हम देखेंगे। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। हालेलुया। जब तक वो जीवित था, जब तक उसमें सांसें चल रही थी, तब तक लोगों में आशा थी कि कोई वैद्य उसे ठीक कर देगा। जब तक उसकी सांसें चल रही थी, लोगों में आशा थी कि यीशु उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। जब तक उसकी सांसें चल रही थी, लोगों के विश्वास में चिंगारी थी। लेकिन एक कुछ ऐसा हुआ जब यीशु ठहर गए, उस बीच में लाजर अपनी सांसों के लिए लड़ता हुआ, उसने अपनी सांसों को लेना बंद कर दिया। उसका शरीर ठंडा हो गया। अब उसके शरीर में उस प्राण की चिंगारी भी नहीं है और उसी के साथ लोगों की आशा भी टूटने लगती है। वो हड्डियां सूख रही हैं, वो हड्डियां सूख रही है। वो परिस्थिति जो खत्म हो गई, वो परिस्थिति जिसमें कोई आशा नहीं है, वो परिस्थिति जिसको हमने छोड़ दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। यीशु कहते, हमारा मित्र लाजर वो सो रहा है, बल्कि वास्तविकता ये है कि वो सो नहीं रहा है। उस घर से मातम की आवाज आ रही है, लोगों के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। वहां पर लोग आखिरी बार उसको देखने के लिए आ रहे हैं और लाजर को लपेट करके कब्र के अंदर डाला गया है। और जब कब्र में डाल दिया तो फिर उसके बाद कई दिन हो गए और जब तक यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, तब तक लाजर घर में मौजूद नहीं है। लाजर कब्र के अंदर है, हड्डियां सूख गई। और जब तक यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लाजर को उस कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर अपनी दास को आत्मा से भरता है और उसको सूखी हड्डियों की तराई में ले जाता है। वो तराई जहां पर हड्डियां बहुत सूख चुकी हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं। ये हड्डियां आपकी परिस्थितियों को दर्शाती हैं, ये हड्डियां आपके जीवन को दर्शाती हैं, जो हड्डियां बहुत सूख चुकी हैं। वो बातें जिनके विषय में आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, वो बातें जिसके विषय में आपने आंसू बहाना छोड़ दिया, वो बातें जिसके विषय में आपने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी आप उनके विषय में सोचते हैं आपको पीड़ा होती है और अंदर ही अंदर आपने मान लिया है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वो दर्शन जिसको आपने कब्र में डाल दिया और उसको बंद कर दिया, वो आकांक्षाएं और वो आशाएं जिसको आपने मिट्टी में दबा दिया है और कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये वो हड्डियां हैं जिसमें जान नहीं है, जो बहुत सूखी हुई है। और परमेश्वर कहते हैं अपने दास से, वो पूछते हैं, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। 4 पद से पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया। आज कलीसिया, मैं आपके ऊपर इस बात की भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया, कि सूखी हड्डियां जी उठेंगी और उनमें नई सांस आ जाएगी, उसमें नई जान आ जाएगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे।
आज जब आप यहाँ पर बैठे आप यूं ही नहीं आए, क्योंकि आज क्या प्रचार होगा ये बात परमेश्वर ने एक सप्ताह पहले ही ठहरा दिया था। ट्यूसडे के दिन ही परमेश्वर ने अपने सिंहासन से ये वचन मुझे दे दिया। ठीक जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि देख मेरे दास, इस वचन को तुम इस प्रकार से प्रचार करोगे, ना इससे दाहिने मुड़ोगे ना बाएं मुड़ोगे। हालेलुया। और उसी प्रकार से मैं वचन को आपके सामने रख रहा हूं और मुझे मालूम है कि ये वचन एक प्रोफेटिक वर्ड है, ये परमेश्वर के सिंहासन से आया है। ये आज आपके जीवन में नई जान को फूंक देगा, आपके रिश्तों में नई जान को फूंक देगा, आपकी परिस्थितियों में नई जान को फूंक देगा। जो परिस्थितियों में कोई जीवन नहीं था वो आज के दिन आपके पक्ष में पलट जाएंगी। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है, हालेलुया, कि हम देखें क्या क्या हो रहा है। आजकल प्रोफेसी को बहुत हल्के में लिया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति आता है और बोलता है ओ हालेलुया भाई रिची आपके जेब में पिंक कलर का रुमाल है, तो हम बोलते वाह प्रोफेसी, उसको कैसे पता चला मेरा रुमाल पिंक है। मैन ऑफ गॉड। पीछे से कोई चिल्लाता प्रोफेसाई। ये प्रोफेसी कोई खेल और तमाशा और सर्कस नहीं है। जब आप घर से निकले थे आपको मालूम नहीं था कि आपके पास पिंक रुमाल है कि व्हाइट रुमाल है। बोलते तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ये है, यू आर बोर्न ऑन 5th of September। क्या आपको नहीं पता है कि आप 5 सितंबर को आपने जन्म लिया था? हालेलुया। दैट इज नॉट प्रोफेसी। वो प्रोफेसी नहीं है, वो वर्ड ऑफ नॉलेज है, बट दैट इज नॉट प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी वो होती है जब प्रभु का दास किसी बात को घोषित करे और उन बातों को ऐसे बुलाए जो है ही नहीं और उनकी रचना हो जाए। हालेलुया। जो आपके जीवन में है नहीं उन बातों की रचना कर दे, जिन बातों को बदलने की आवश्यकता है उनको बदल दे। हालेलुया। जिस पेड़ को उखाड़ना है उसको उखाड़ दे और परमेश्वर के मन के मुताबिक जिन वृक्षों को रोपना है उनको रोपे। लेकिन ये कब होता है? प्रोफेसी वो होती है जब किसी जो है नहीं उन बातों को घोषित करना। जैसे आप रुमाल लेके नहीं आए थे और प्रभु के दास ने बोला आपकी जेब में पिंक रुमाल है और आपकी जेब में पिंक रुमाल आ जाए, तो वो फिर वो प्रोफेसी होगी। आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, प्रभु के दास ने रविवार को कहा कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी, परमेश्वर आपकी जरूरतों को अलौकिक रीति से पूरा करेगा। और आप जाते हैं राशन लेने और पता चलता है आपके अकाउंट में 30,000 रुपए आ गए। ओ ये बातें इस चर्च में हो चुकी हैं। आइए जोर से ताली बजाए प्रभु का धन्यवाद करें। ये इस कलीसिया के लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने आज की गवाही में 2 बातें मैंने इस कलीसिया में खड़े होकर के कहा था। मैंने कहा था कि आपके शत्रु एक्सपोज होंगे, और यहां से बड़ी गवाहियां आई हैं। जिनको पता नहीं था, वे लोग जो हमारे करीब थे लेकिन हमारे विरोध में कार्य कर रहे थे, परमेश्वर ने उनकी मंशा और उनके कार्य को हमारे सामने एक्सपोज कर दिया। हालेलुया। दूसरी बात मैंने कही थी कि परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएंगे, आपके लिए सीधा रास्ता तैयार करेंगे। हालेलुया। आपके शत्रु एक दिशा से आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे लेकिन 7 दिशाओं में भागेंगे। आज की गवाही में हमने सुना कि 2 लोग, कौन ऐसे लोग हैं? ये कौन लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग जो गवर्नमेंट जॉब में से रिजाइन कर दे? हालेलुया। आपको और मुझको मालूम है जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो कभी रिजाइन नहीं करता। ये कौन लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके चले जा रहे हैं? मैंने आपको कहा था कि आपके शत्रु एक दिशा से अगर आते वो 7 दिशा में भागेंगे। जो आपके साथ नहीं है, आपका रास्ता रोक रहे हैं, या तो आपसे मेल मिलाप कर लेंगे या परमेश्वर उनको आपके रास्ते से कहीं और शिफ्ट कर देंगे। Praise the Lord. Hallelujah. We speak and it happens. प्रोफेसी है जब हम बोलते हैं और होता है। लेकिन सच में प्रोफेसी कैसी होती है? क्या बिशप रोहित संडे के दिन आते हैं और मन में जो कुछ आता है बड़ बोलते जाते हैं? मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं और वो प्रोफेसी है? क्या वो प्रार्थना है? नहीं। वचन
हमें बताता है, परमेश्वर ने अपने दास से पूछा, क्या इनमें जीवन आ सकता है? परमेश्वर के दास ने कहा, यहोवा तू ही जानता है। तो परमेश्वर अपने दास से कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 पद पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। मतलब जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर बता रहे हैं कि क्या भविष्यवाणी करना है। मतलब परमेश्वर के सिंहासन से वचन रिलीज हुआ, ये परमेश्वर का वचन रिलीज हुआ और प्रभु के दास के मुंह से उसको रिलीज किया गया। पढ़े उसको। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन यहोवा सुनो। का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा हालेलुया, और तुम जी उठोगे। मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। तो जब हम प्रोफेसी करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को प्रोफेसी करते हैं, हम मन गढ़ंत बातों को नहीं प्रोफेसी करते। हालेलुया। हमारे हृदय में जो आ रहा है हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है घोषणा कर रहे हैं। वैसे घोषणा कार्य नहीं करेगी, घोषणा तब कार्य करेगी जब वचन आपके अंदर है। क्योंकि जब हम घोषणा करते हैं तो वचन से घोषणा करते हैं। हालेलुया। आपकी मौसेरी बहन ने आपको कुछ कह दिया और आप बोल रहे मैं घोषणा करता हूं उसको हैजा हो जाए, हैजा हो जाए। क्या वो बातें परमेश्वर के वचन से मेल खा रही है या नहीं मेल खा रही है? अगर वो ये बातें परमेश्वर के वचन से नहीं है तो वो बातें काम नहीं करेंगी। हम जब घोषणा करते हैं तो परमेश्वर के वचन से घोषणा करते हैं। हालेलुया। मुझे पता है कि यहां पे कोई ऐसा नहीं करता है। Hallelujah. Praise the Lord. So, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचन अगर तुम में बने रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। वहां पे सीक्रेट क्या है, वहां पे की क्या है? वो ये है कि वचन से हम भरे हुए होने चाहिए। हालेलुया। तो जब हम बातें कर रहे हैं हम वचन से बातें कर रहे हैं। जब हम शत्रु को डांट रहे हैं हम वचन से डांट रहे हैं। जब हम घोषणा कर रहे हैं हम वचन से घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर यीशु है वहां यीशु का लहू है और जहां यीशु का लहू है वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ है। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के कुछ नहीं होता। हालेलुया। इसलिए वचन की है। तो क्या आप वचन से भर रहे हैं? क्या आप अपने बाइबल को पढ़ रहे हैं? क्या आप वचन को सुन रहे हैं? क्या आप वचन को जी रहे हैं? अगर आप वचन को सुन रहे हैं और वचन को जी रहे हैं तो आप यीशु में बने हुए हैं। और अगर आप यीशु में बने हुए हैं तो जो कुछ आप बोलेंगे, हालेलुया, परमेश्वर उन बातों को कर देंगे बशर्ते वो वचन के अनुसार है। प्रभु के दास के पास वचन आया, पर प्रभु के दास ने उस वचन को लिया और घोषणा की। और जैसे घोषणा की क्या हुआ? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और बुडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। क्या हुआ? मैंने घोषणा की और एक आहट, पहले एक आहट होगी, पहले बुडोल नहीं होगा, पहले आहट होगी। लेकिन जब आहट होगी तो समझ लेना कि भूडोल होने वाला है। ये आहट कैसी सुनाई देती है कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है लेकिन मेरे अकाउंट में 2000 रुपए कहीं से आ गए। वो आहट है और भूडोल होने वाला है। मुझे जॉब की जरूरत है और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आना शुरू हो गए। वो आहट है और भूडोल होने वाला है। कितनों को समझ में आ रहा है? हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार कभी साथ में बैठ के प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन एक दिन सबको एक साथ इकट्ठे हो गए। हर दिन नहीं हो रहे, कभी कभी हो जा रहे हैं। आहट होना शुरू हो चुकी है और अगर आहट हो गई तो भूडोल आ रहा है। हालेलुया।
जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये छोटी बातें, ये छोटा ब्रेक थ्रू, ये बड़े ब्रेक थ्रू में रिलीज हो जाएगा, ये बड़े ब्रेक थ्रू में बदल जाएगा। उस आहट के लिए प्रार्थना करो, उस दरार के लिए प्रार्थना करो। आहट हुई, फुटोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। कई बार अपने जीवन की परिस्थिति को देखते हैं, हमारा जीवन इतना बिखरा हुआ है, कहां से समेटे हमें समझ में नहीं आता है। बहन आज बता रही थी कि रायता फैला के गए थे हमारे ऑफिस में लोग, और वो रायता समेटना था। 2 दिन में मैंने रायता समेट लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के ऊपर कार्य करेगी, आपके बच्चे परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे। आपके बच्चे, हालेलुया, वो उस गलत संगति में नहीं, उन गलत जगहों पर नहीं, गलत बातें करते हुए नहीं, वो देखेंगे वो कलीसिया में सेवा करते हुए पाए जा रहे हैं। उनके चेहरे पे रौनक अलग है। अब वो एडिक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे खुदा को जान लिया, उन्होंने सच्ची शांति को जान लिया। हमारे पिता प्रभु के घर में आ रहे, हमारे भाई प्रभु के घर में आ रहे, हमारे बेटे प्रभु के घर में आ रहे हैं। प्रभु का आत्मा इस बात को कहता है, आने वाले दिनों में रांची में यंग लोगों के बीच में ऐसी बेदारी होने वाली है, परमेश्वर की महिमा नौजवानों के द्वारा प्रकट होगी। हालेलुया। और जब आप प्रभु की सामर्थ से भर जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति से भर जाते हैं, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है, उससे बेहतर कोई पिक्चर नहीं है, उससे बेहतर कोई शॉपिंग नहीं है, उससे बेहतर कहीं घूमना नहीं है, उससे बेहतर कोई एडिक्शन नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें इस प्रकार से संतुष्ट कर देती है, इस प्रकार से आनंद से भर देती है, हालेलुया, कि हमें किसी और बात की जरूरत नहीं रह जाती है। पौलुस कहता है कि प्रभु के प्रेम के सामने संसार की बातों को मैं कूड़ा जानता हूं। आपको पता है कूड़ा क्या होता है? अगर कूड़ा आपको नहीं मालूम है तो अपने किचन में जाइएगा, जरूर एक कूड़े का बर्तन होगा। उसमें 2 दिन पुरानी दाल हो सकती है, और कुछ चावल हो सकता है जो सड़ रहा है, और छिलके हो सकते हैं, और उससे बदबू आती रहती है। और जरा सोचे कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठने के लिए गए, टीवी देखूंगा, और अपनी सबसे प्रिय बात कूड़ा को अपने साथ बैठा लेते हैं। ये कूड़ा मुझे बहुत पसंद है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा करना पसंद करेगा? नहीं। पौलुस कह रहा है कि संसार की सबसे अच्छी बातें, संसार के सबसे अच्छे कपड़े, संसार की सबसे अच्छी गाड़ी, संसार का सबसे अच्छा घर, संसार के सबसे अच्छी, हालेलुया, घूमने की जगह, ये परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, जब परमेश्वर की उपस्थिति की तुलना इस संसार की सबसे उत्तम चीजों से की जाती है, वो उत्तम बातें कूड़ा हो जाती हैं। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि तुम उसके प्रेम को जानो, उसकी गहराई को जानो, उसके प्रेम, हालेलुया, वो तुम्हारे लिए कितना विशाल है, कितना अद्भुत है, तुम उसको जानो। क्योंकि अगर तुम उसको जान लोगे तो और संसार की किसी बात के पीछे नहीं भागोगे। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है? वचन बताता है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी बातें तुम्हारे लिए कर दी जाएंगी। और ये आशीषें, ये संसार की सारी बातें, ये उत्तम बातें उनका पीछा करती हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जो इन बातों के पीछे भागते हैं, ये सारी बातें उनसे भागती हैं। आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, और एक व्यक्ति, उसकी सैलरी 26 लाख रुपए है, और वो कंप्लेन कर रहा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मैं पैसे नहीं बचा पा रहा हूं। वो न्यूज़पेपर में आया, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, 26 लाख रुपए सैलरी, लेकिन वो कहता है मैं खुश नहीं, मैं अपने पैसे नहीं बचा पा रहा हूं, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मैं दिन सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूं, मैं 12-12 घंटे मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में आनंद नहीं, मैं खुश नहीं हूं। और ये संसार हमें भगाता है और दौड़ाता है, व्यर्थ की चीजों के पीछे दौड़ाता है और भगाता है और नचाता है, और हम थक जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम बोलते कब हम संतुष्ट होंगे, कब सचमुच में हम आनंदित होंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि संसार की बातों के पीछे मत भागो, पहले परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के राज्य के पीछे हो लो, संसार की सारी बातें तुम्हारे लिए यूं ही कर दी जाएंगी और तुम उसका आनंद ले पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा जब आशीष देता है तो उसके साथ दुख नहीं जोड़ता है।
हड्डियों के विषय में बात हो। क्यों परमेश्वर ने, हालेलुया, सब लोग तैयार है प्रकाशन के लिए? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने पहले हड्डियों को हड्डियों से जोड़ा? हड्डियों के ऊपर काम पहले क्यों हो रहा है? क्यों नहीं पहले हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ा दिया? क्यों नहीं पहले अंगों को बना दिया? हड्डियों के ऊपर काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि बिना हड्डियों के लिए शरीर में जान नहीं होगी। क्या आप एक ऐसे शरीर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कि हड्डियां नहीं है? बाकी सब ठीक है लेकिन हड्डियां नहीं है। उस बिना हड्डी के शरीर में कोई जान नहीं होगी, अंगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी। हालेलुया। वो ऐसे ही धीरे धीरे करके कुछ ही समय में उस शरीर में से प्राण निकल जाएंगे। हड्डियों का होना जरूरी है क्योंकि हड्डियां हमें बल प्रदान करती हैं, हड्डियां हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, हड्डियां हमें ढांचा देती है, वो हमें सपोर्ट देती है। बिना सपोर्ट के हम काम नहीं कर सकते हैं। चले हम अदन की वाटिका की ओर। और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम की रचना की, लेकिन आदम बहुत उदास था, अकेला था। उसकी जिराफ से कट्टी हो गई थी और शेर के साथ में उसकी बन नहीं रही थी। शेर उसके साथ कैरम बोर्ड नहीं खेल रहा है। आदम बहुत उदास है, बहुत निराश है। परमेश्वर उसको बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदम खुश हो ही नहीं रहा है। उसके जीवन में कुछ मिसिंग है। उसके जीवन में कोई ढांचा नहीं है, उसके जीवन में कोई आकार नहीं है। परमेश्वर आदम को सुला देते हैं और बोलते हैं इसको सपोर्ट की जरूरत है। मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जिसके बिना इसके जीवन में कोई बल नहीं है। मैं इसको बलवंत करने वाला एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी पसली को लिया। वो पसली क्या होती है? अपनी पसली को छू के देखिए, पसली आपकी हड्डी है। उस हड्डी को लिया और उस हड्डी से हवा को बनाया। और जब हवा को बनाया, आदम सो करके उठा और परमेश्वर बोले मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है बेटा। आदम बोला क्या है? परमेश्वर हवा को लेकर के आ रहे। हवा इतनी सुंदर है, हवा देखने में इतनी मनमोहक है और वो बिल्कुल मटकते हुए आ रही है। हालेलुया। और आदम जब देखता है तो बोलता है वाह मैन। तभी उस समय से इस शब्द की रचना हो गई वुमेन। वुमेन का मतलब वाह मैन। हालेलुया। आदम बोलता है ये मेरी हड्डियों से निकली है ये। हालेलुया। हवा को परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में बनाया, उसकी पत्नी को उसके सहायक के रूप में बनाया। वो जो उसके जीवन को एक सपोर्ट देती है, एक ढांचा देती है। उसके बिना हालेलुया उसका जीवन अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में कोई बल नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। हालेलुया। मैं इस बात को आपको बताता हूँ, जितने भी परमेश्वर के बेटे मौजूद हैं, अपने हड्डियों की देखभाल करो। Praise the Lord. अगर तुम अपनी हड्डियों की देखभाल नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में कोई बल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कोई आकार नहीं होगा। जीवन लुंज पुंज हो जाता है। Come on, daughters of God, shout hallelujah. अगर जीवन को लुंज पुंज नहीं रखना है, अपने से पहले अपनी वाइफ का देखभाल करो। जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो वैसे अपनी वाइफ से प्रेम करो, उससे बढ़ के करो। वो तुम्हारे जीवन को बल प्रदान करती है, वो तुम्हारे जीवन को दिशा प्रदान करती है, वो तुम्हारे जीवन को हालेलुया सपोर्ट देती है। ऑफिस से घर लौटे, ऑफिस में मूड खराब था, घर आकर के वाइफ को 2 तमाचे मार दिए, फिर बोलते कि प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। जब गुस्सा आता है वाइफ के ऊपर चिल्ला दिए, फिर बोलते मेरे घर में इतनी अशांति क्यों नहीं रहती है, क्यों मेरे घर में खाना टेस्टी क्यों नहीं बन रहा है, मेरे कपड़े क्यों नहीं साफ हो रहे। पहले वाइफ का ख्याल करो। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में सपोर्ट रहेगा, ढांचा रहेगा, आकार रहेगा, तुम उन्नति करोगे। जब मीटिंग में जाओगे साफ साफ कपड़े पहन करके, चमकते हुए टाइट सफेदी लेकर के, तब बॉस की नजरें तुम्हारे ऊपर होंगी। हालेलुया। जब अच्छा खाना खाओगे तो अच्छी बातें बोलोगे, प्रमोशन मिलेगा, उन्नति मिलेगी, घर में शांति रहेगी, रेस्ट रहेगा। तब तो बाहर जाकर के संघर्ष कर सकते हो। बाहर भी संघर्ष करोगे, घर में भी आकर के संघर्ष करोगे, तुम्हारा जीवन लुंज पुंज हो जाएगा।
Praise the Lord. परमेश्वर ने उसे तुम्हें दिया है, परमेश्वर ने उसे तुम्हें दिया है और वो तुम में से आती है। हालेलुया। तो पहले हड्डियों से मिलने लगी, नौ पद पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर और सास से भविष्यवाणी करके कह, हे सास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उस पढ़ते जाएं। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। हड्डियां आ गई, हड्डियों के ऊपर शरीर आ गया, मांस आ गया, अंग आ गए, वो शरीर बन के तैयार हो गया। लेकिन उसमें क्या नहीं था? उसमें जीवन नहीं था। हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियां ठीक हो सकती है, लेकिन उसमें आप जयवंत नहीं होंगे, उसकी आशीषों को आप तब तक अनुभव नहीं करेंगे। आपके उन परिस्थितियों में जान तब तक नहीं रहेगी जब तक पवित्र आत्मा उन परिस्थितियों के ऊपर मूव नहीं करती है। और परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने कहा कि जब शरीर रेडी हो गया, केवल शरीर का रेडी हो जाना काफी नहीं है। जब आदम का शरीर रेडी हो गया, परमेश्वर ने क्या किया? उसके अंदर जीवन की श्वास को फूंका। हालेलुया। जब जीवन की श्वास को फूंका, तब आदम एक जीवित व्यक्ति हो गया। इन हड्डियों के ऊपर परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी करो ताकि जीवन की श्वास इनमें आ जाए। और जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की तो उसमें जीवन की श्वास आ गई। आज हो सकता है आपको लग रहा हो मेरी परिस्थिति उतनी खराब नहीं है, लेकिन ठीक ही है और मैं काम चला ले रहा हूं, लेकिन उसमें जान नहीं है। ये आप और मैं जानते हैं उसमें जान नहीं है, और अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। बिजनेस चल तो रहा है लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं है। बच्चे एवरेज तो कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। रिश्ते बने तो हुए हैं लेकिन उसमें जान नहीं है। क्या आप अपने कार्यों को करने के पहले अपने निश्चय को परमेश्वर के हाथों में छोड़ रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा से सहायता मांग रहे हैं? आप परमेश्वर को, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तो बैठा रहे हैं, आप संडे को चर्च छुड़वा करके बच्चों को पढ़ने के लिए तो बैठा रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि ये मुमकिन है कि करियर बहुत अच्छा हो लेकिन जीवन बिखरा हो। हालेलुया। क्या आप अपने परिवार को पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे परिवार में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो? क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक नहीं होगी तब तक सब कुछ अधूरा है, तब तक जान नहीं है। परमेश्वर का दास वो इस बात की घोषणा करता है कि चारों दिशाओं से हवाएं आए, चारों दिशाओं से परमेश्वर की आत्मा आके इनमें समा जाए, सांस आके इनमें समा जाए। उनमें सांस आ गई। वो जो बहुत सूखी हड्डियां थी उनमें मांस चढ़ गया, शरीर आ गया, और जब सांस आई तो उनमें जान आ गई। और जब जान आई तो वो कोई साधारण लोग खड़े नहीं हुए। जब उनमें जान आई, वो जब खड़े हुए तो वो एक बहुत बड़ी सेना थी। हालेलुया। कम ऑन, आपको समझ में नहीं आया? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समबडी शाउट हालेलुया। आपके वो गिफ्ट्स, आपके वो वरदान, आपका वो टैलेंट, आपका वो ज्ञान हो सकता है कि वो एवरेज हो, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर कार्य करने लगेगी वो अलौकिक हो जाएगा, वो सुपरनैचुरल हो जाएगा। हालेलुया। उससे आप बड़े शत्रुओं के ऊपर जय हासिल करेंगे, जीवन की बड़ी परिस्थितियों के ऊपर जय हासिल करेंगे। हालेलुया। वो साधारण नहीं रहेगा, वो अलौकिक हो जाएगा, वो एक सेना में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि नागरिकों के साथ हम युद्ध नहीं जीत सकते, युद्ध जीतने के लिए हमें सेना चाहिए। Praise the Lord.
परमेश्वर के पास सामर्थ है कि वो घोषणा उसके वचन से जब की जाती है तो जान आ जाती है, और यीशु मसीह यहां पर मौजूद है और यीशु मसीह इंतजार करते हैं। आपको पता है संडे स्कूल में सबको एक एक वचन याद करने का काम दिया गया, और मैं भी उस संडे स्कूल में था, और सब लोग वचन याद कर रहे। मैंने पहले से प्लान बना रखा था, कोई लंबा लंबा वचन सब याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई पूरा भजन संहिता 23 बता रहा है, कोई साम 91 बता रहा है। मेरे नंबर जब आया मैंने उनको बोला यूहन्ना 11 अध्याय 35 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु रोए। शुरू होने के पहले खत्म हो जा रहा है, सबसे छोटा वर्ष यीशु रोए। लेकिन ये बात छोटी नहीं है, इसको व्यक्त करने का जरिया छोटा है, लेकिन ये पद अपने आप में इतना भारी है कि उसका वचन हमें झकझोर के रख देता है। क्योंकि जब मरियम और मार्था रो रहे हैं और मरियम बैठी है और मार्था बोलती है यीशु आए, मरियम अपने जगह से हिल नहीं रही है, उसका हृदय वेदना से भरा है, उसका हृदय खेद से भरा है, और वो यीशु का शायद चेहरा नहीं देखना चाहती। वो कहती कहाँ थे यीशु जब मेरा भाई तड़प रहा था, कहाँ था जब ये परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब वो क्या करने के लिए आए हैं? मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी, मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगी। क्यों वो नहीं थे? क्यों नहीं थे जब मेरे जीवन में गड़बड़ बातें हो रही थी, जब मेरे जीवन में व्यथा थी, जब मेरे जीवन में पीड़ा थी, जब सारी बातें बिखर रही थी, तब यीशु कहां थे? अब वो क्या करने के लिए आए? मरियम हिल नहीं रही। और मार्था बोलती है यीशु तुम्हें बुलाते हैं, तो वो अपने आप को समेट करके यीशु के पास जाती है। हालेलुया। हम यूहन्ना 11 अध्याय की ओर चले। हाल 20 पद पढ़े। 20 पद। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने छोड़ दिया, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम कलीसिया नहीं जाएंगे? कहाँ है यीशु? कहाँ है जब मुझे उसकी जरूरत थी? कहाँ था वो जब मैं अकेला था? कहाँ था जब मैं परमेश्वर को पुकार रहा था? ये यीशु कौन है? मैंने आज तक उसको नहीं देखा। मुझे जब जरूरत, दूसरों के साथ में अच्छा होता है, उनकी हीलिंग्स हो जा रही है, उनके जीवन में छुटकारे हो जा रहे हैं, उनके जीवन में आशीष है, लेकिन मेरा परिवार क्यों बिखरा है? मेरे जीवन में ये व्यथा क्यों है? मेरे जीवन में ये पीड़ा क्यों है? मेरे जीवन में ये संघर्ष क्यों है? क्यों इन परिस्थितियों में से हो कि मुझे गुजरना पड़ता है? वो यीशु कहाँ था? वो यीशु बाकी लोगों के लिए होगा, वो यीशु मेरे लिए नहीं है। इसलिए मुझे कलीसिया जाना अच्छा नहीं लगता। जब लोग हालेलुया बोलते हैं तो मैं मजाक उड़ाता हूँ, जब लोग यीशु के विषय में बातें करते हैं तो मैं मजाक उड़ाता हूँ, जब लोग हालेलुया वो परमेश्वर में आनंदित होते हैं तो मैं छिड़ता हूँ। मुझे यीशु से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं था, तो मैं क्यों जाऊं उससे मिलने के लिए? लेकिन यीशु फिर उससे बुलाते हैं, तो चलो, यीशु तुम्हें बुला रहे हैं। आज यीशु आपको बुला रहे हैं। हो सकता है तुम उससे नाराज हो, कोई बात नहीं, वो समझता है। हो सकता है तुम्हारा हृदय उसकी ओर झुका हुआ नहीं है, हो सकता है तुम्हें लगता है कि तुम उसको जानते नहीं हो, वो तुमको नहीं जानता है, और वो तुमसे कनेक्टेड नहीं है जैसे तुम उससे कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन यीशु तुमको बुला रहे हैं। मरियम अपने आप को समेटती है और यीशु के सामने जाती है और कहती है कि प्रभु अगर तू यहां होता तो ऐसा नहीं होता।
यीशु बोलते मुझे लाजर की खबर के पास ले चलो। लाजर की खबर के पास वो जाते और अपने प्रियजन को देखते कि वो खबर के अंदर है, वो मृत्यु के हाथों में है, उसको अंधकार ने लील लिया है। वो मृत्यु जहां कोई सुनवाई नहीं है, जहां से कोई आवाज नहीं आती। यीशु मसीह जब अपने प्रियजन को उस कब्र में रखा हुआ देखते हैं, हालेलुया, वचन में बताता है कि यीशु रोए। 11:35 हम लोग पढ़ेंगे। यीशु के हालेलुया। आंसू बहने लगे। यीशु 34 पद में पूछते हैं, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु जब वहां पर गया, 35 पद कहता है, यीशु रोया। अगर वो रोता है तो वो हमारे दुख को समझता है। ये वचन हमें बताता है कि यीशु अपने सिंहासन पर इतने ऊंचे पर विराजमान नहीं है कि हमें भूल गया है, कि हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, कि हमें हमारी संवेदनाओं को समझता नहीं, हमारी भावनाओं को समझता नहीं। जब ये पद हम पढ़ते हैं और यीशु को रोते हुए हम कल्पना करते हैं कि उसके आंसू बह रहे और यीशु फपक फपक के रो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के मृत्यु पर रोता है, तब हमें समझ में आता है कि यीशु जैसा हम समझते थे कि उसे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर संवेदना नहीं है, वो चीजों को समझता नहीं है, वैसा यीशु नहीं है। यीशु को फर्क पड़ता है, उसके पास भावनाएं हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो यीशु भी आहत होता है। जब हम आंसू बहाते हैं तो उसे फर्क पड़ता है। जब हम प्रार्थना करके गिड़गिड़ा रहे थे तो उसे फर्क पड़ रहा था। और यीशु, हालेलुया, जब हम रोते हैं तो वो रोता है, जब हम हंसते हैं तो हमारे साथ में आनंद मनाता है। वचन में बताता है कि वो संवेदनाओं को समझ सकता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हालेलुया, कि उसकी दुख से जान पहचान थी। He was a man of sorrows। वचन इब्रानियों में इस प्रकार से कहता है कि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है, ऐसी कोई भी संघर्ष नहीं है जो हम महसूस करते हैं और उसने ना महसूस की हो। वो हमें समझ सकता है क्योंकि उसने उन सभी दर्द और पीड़ा को अनुभव किया है जो मैं और आप अनुभव करते हैं। वो पूरी रीति से परमेश्वर है लेकिन पूरी रीति से मानव है। वो मेरा सबसे करीबी मित्र है, वो मेरा सबसे करीबी प्रिय है। हालेलुया। यीशु रोए, लेकिन क्यों प्रभु? तो क्यों तूने देरी की? क्यों 2 दिन तू और ठहर गया? हालेलुया। तू 2 दिन और क्यों ठहर गया? क्यों हमें ये तकलीफ दी? वचन में इस प्रकार से बताता है कि हमारे सोचने के तरीके में और परमेश्वर के सोचने के तरीके में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। और परमेश्वर जब भी किसी कार्य को करते हैं उस कार्य का कोई अर्थ होता है, कोई मतलब होता है। तो जिस पीड़ा से तुम होकर के गुजर रहे हो, जिस संघर्ष को तुम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो, जो तुम आंसू बहा रहे हो, यीशु ने कहा कि लाजर वो कब्र में है क्योंकि उसके गवाही के द्वारा बड़ी महिमा प्रकट होगी। वो बड़ी महिमा तैयार होगी जब बड़ा संघर्ष होगा। जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी बड़ी महिमा होती है, जितना बड़ा टेस्ट होता है उतनी बड़ी टेस्टिमनी होती है। इसलिए तुम संघर्ष से होके जा रहे हो। दूसरी बात संघर्ष में होती है, जब हम संघर्ष से होकर के गुजरते हैं तब हमारे अंदर वो सामर्थ, वो बल, वो हौसला, वो साहस जो हमें पता भी नहीं था कि है, वो बातें उभर के सामने आने लगती है। हम और मजबूत होते हैं, हम और ज्यादा तेज होते हैं, हम और ज्यादा शत्रु के लिए घातक हो जाते हैं।
जब तक तुम आग में से होकर के जाओगे नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम आग से भी ज्यादा सामर्थी हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। उसके लिए आग में से होके जाना जरूरी है, उसके अंदर पानी में से होके जाना जरूरी है। लेकिन हाँ, जब तुम आग में से होकर जाते हो, जब तुम पानी में से होकर के जाते हो, जब तुम घबराते हो, जब तुम डरते हो, जब तुम्हें लगता है कि मैं अकेले हूं और कोई मुझे संभालने वाला नहीं है, तब यीशु तुम्हारे साथ में खड़ा है। वो आग तुम्हें जला नहीं पा रही, क्योंकि उसने तुम्हें संभाला हुआ है। वो जल तुम्हें डुबा नहीं पा रहा, क्योंकि उसने तुम्हें संभाला हुआ है। और जब तुम चल नहीं सकते, तो वो तुम्हें अपनी गोद में लेके चलता है। वो तुमसे इतना प्रेम करता है, वो कहता है मैं तुम्हारी आशा को टूटने नहीं दूंगा। हालेलुया। और हमें लगा कि हम उस परीक्षा में से होकर के जा रहे थे, तब हम अकेले थे। जब अपने जीवन के उस खाले समय से, जब गहरे खाले बादल ने हमें घेर लिया था और कहीं आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी, हम अकेले थे। यीशु तुम्हारे साथ था, उसने तुम्हें थामा हुआ था। इसलिए आज तुम यहां बैठे हो और नाश नहीं हो गए। तुम अकेले नहीं थे। तुम अकेले नहीं थे। कुछ लोगों ने सोचा अपने जीवन को खत्म कर लूं। उस पंखे की ओर देखा, उस जहर की बोतल की तरफ देखा और उन सभी तमाम चीजों की तरफ देखा जिससे कि अपने प्राण को ले लें और इस कहानी को खत्म करें। लेकिन कुछ था अंदर में, कुछ एक आवाज थी जो कह रही थी कि हियाब बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ बेहतर होगा। वो और कोई नहीं था, वो यीशु तुम्हारे साथ था। उसने तुम्हें संभाला, उसने तुम्हें बटोर के रखा, उसने तुम्हें गले से लगा के रखा और बोला मेरे बेटे और मेरे बेटी, मैं तुम्हें बेहतर दिन की ओर लेकर के जाऊंगा। आज भले ही खाले बादल है, लेकिन मेरी रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी और वो इस अंधेरे को चीर देगी। वो था, वो है और वह रहेगा। वो विश्वास योग्य है, ना वो कभी छोड़ता है और ना वो कभी त्यागता है। आज हो सकता है कि आज हम दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो दबाव हमारे अंदर एक चमक पैदा कर रहा है। वो दबाव हमारे अंदर एक आग पैदा कर रहा है। वो दबाव हमारे अंदर एक महिमा को प्रकट कर रहा है। तो यीशु रुके। यीशु क्यों रुके? हालेलुया। हम चले यूहन्ना 11 अध्याय और उसका 45 पद। आज इस रहस्य से हम पर्दाफाश करेंगे, यीशु मसीह क्यों 2 दिन रुक गए। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने लाजर को जिला देते हैं। हमें पता है कहानी कैसे जाती है। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था। उसमें जब प्राण आ जाते हैं, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में हलचल मच जाती है। यीशु मसीह के विषय में महिमा का गान किया जा रहा है। और तब सारे सदुकी और फरीसियों की मीटिंग बैठती है। 11 वर्स 45 पढ़े उसको। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर 47 इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह को उस क्रूस पे चढ़ाया जाना है, लेकिन यूं ही यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह को कुछ करना था कि उन्हें वो उकसाए, उन्हें वो छेड़े। हालेलुया। आपको पता है शैतान को परमेश्वर कई बार छेड़ते हैं कि वो कुछ ऐसा करे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर प्रोवोक करते हैं और उसको प्रोवोक करने के लिए कुछ ऐसा आश्चर्य कर्म यीशु को चाहिए था जिससे कि उनकी पूरी सैनहेड्रिन, ये सदूकियों और फरीसियों की जो सभा है, ये हिल जाए और ये यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए आमादा हो। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ना चाहते थे मेरे और आपके पापों का मोल चुकाने के लिए। तो जो ये सारी माया है, जो ये सारा खेल खेला जा रहा है, इसको परमेश्वर ने लिखा। और इसकी शुरुआत होती है जब लाजर बीमार होता है और हम सोचे बीमारी यूं ही है, नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। लाजर धीरे धीरे करके मर रहा है, यीशु 2 दिन इंतजार करते हैं, वो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्योंकि जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक वो 2 दिन कब्र में नहीं रहेगा, यीशु मसीह वहां पहुंचे, हालेलुया, उस कब्र के सामने खड़े हुए और बोले लाजर बाहर निकल, और लाजर बाहर निकल के आ गया। दो मिनट में कहानी बदल गई। 2 मिनट में आज आपकी कहानी बदल जाएगी। हालेलुया। जितनों को ये समझ में आ रहा है, केवल 2 मिनट में परिस्थितियां बदल जाती है, 2 मिनट में जीवन बदल जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जब हम दुख में से होकर के जाते हैं, पीड़ा में से होकर के जाते हैं, यीशु को पता है, सारी बातें मालूम है, वो सिंहासन पर मौजूद है। सारा खेल, हालेलुया, शैतान को लगता है हम जीत रहे, और परमेश्वर उसको खिला रहे हैं, परमेश्वर उसको चरा रहे हैं, परमेश्वर उसको घुमा रहे हैं। वो जो भी कर रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही कर रहा है। यीशु को क्रूस पे चढ़ाया परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिए परमेश्वर की महिमा के लिए। शैतान को लगा मैं जीत गया, परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु ने उसको पटखनी दे दी और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। आज हम यीशु में जयवंत हैं, क्योंकि यीशु सिंहासन पर है। एक भी पत्ता, हालेलुया, उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता। सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है भलाई उत्पन्न कर रहा है। जितनी बड़ी आपकी टेस्ट है उतनी बड़ी टेस्टिमनी है, जितना बड़ा संघर्ष है उतनी बड़ी महिमा होगी। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो जब चुनौती को देखो तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर बड़ी महिमा प्रकट करने जा रहे हैं। 2 मिनट यीशु मसीह ने कहा बाहर निकल। लाजर कब्र में से, वो सब पट्टियां बंदी है, उसमें से कैटवॉक करते निकल रहा है। 2 मिनट्स। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की मर्जी थी, एक योजना थी। इक्लेसियास्टिस 3 और उसका 1 पद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हाँ, सभा उपदेशक 3 उसका पहला पद। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह इतने आराम से क्यों थे? यीशु मसीह को मालूम था लाजर बीमार पड़ेगा, लाजर का बीमार पड़ना जरूरी है। लाजर की तबीयत खराब होती जाएगी, लाजर का शरीर अपने प्राण को त्याग देगा। 2 दिन के बाद मैं जाऊंगा, तब तक लाजर के शरीर को रख दिया गया होगा। 4 दिन से वो शरीर सड़ रहा होगा। इस बात की खबर सब जगह जा चुकी होगी। अलग अलग जगहों से 2 दिन में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई होगी, क्योंकि अगर भीड़ नहीं होगी तो इस समाचार को फैलाएगा कौन? एक नगर से दूसरे नगर आने में समय तो लगता है, 2 दिन का समय काफी है। हर इजराइल के हर राज्य से लोग वहां पर आकर के इकट्ठा हो गए। अरे लाजर कैसे मर गया? लाजर तो यीशु के बहुत करीब था, अपने प्रिय को नहीं बचा पाए। हो सकता है आज आपके जीवन में लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। अगर लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे तो उनको सबके सामने परमेश्वर शर्मिंदा कैसे करेंगे? हालेलुया। लाजर मर गया। बहुत अपने आप को महान समझता था यीशु। यीशु आए, यीशु उस कब्र के सामने खड़े हुए, आज्ञा दी, लाजर वापस जीवित हो गया, बाहर आ गए। यीशु को मालूम था ये होगा। इससे पहले कि लाजर की तबीयत खराब हुई थी, इससे पहले कि लाजर मरा था, यीशु को पता था कि मैं उसको जीवित कर दूंगा।
आपके जीवन में जो परिस्थिति है उसके पहले से यीशु को मालूम है कि उसमें से आपको कैसे बाहर निकालेंगे, आपके शत्रुओं के मुंह को कैसे बंद करेंगे, उसी परिस्थिति के द्वारा आपको ऊंचे स्थान में कैसे स्थापित करेंगे, उसी परिस्थिति के द्वारा अपनी महिमा कैसे प्रकट करेंगे। तो जो कुछ हो रहा है वो सब यीशु को मालूम है। ओ लेकिन ये पीड़ा ये सारी बातें जब होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा प्राण बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है, हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है, हमारी व्यथा की सीमाएं हो गई हैं और हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। यीशु को मालूम है और यीशु हमारे साथ में मौजूद है, हमें समझ सकते हैं। उन्होंने हमारे हाथ को थामा हुआ है। कुछ बातों का होना जरूरी है, कुछ दुख का अनुभव करना जरूरी है, हालेलुया, ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सकें। ताकि दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करें तो ऊपरी रूप से प्रार्थना ना हो, उसमें एक बोझ हो, उसमें एक तड़प हो, क्योंकि आप समझते हैं कि उनके साथ क्या गुजर रहा है। आप समझेंगे तब जब आप उस जगह से होकर के गुजरेंगे, और जब आप गुजरेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, यीशु आपके साथ में होंगे। हालेलुया। वो हमें समझता है, हमसे प्रीति रखता है, हमारे साथ में रोता है, हमारे साथ में आनंद मनाता है, हमें थामता है, हमें गले से लगाता है, हमें संभालता है, हमें गोद में लिए फिरता है। वो हमारे करीब है, हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। वो जानता है, वो समझता है और अंत में सारी बातों को पूरा करता है। लेकिन हमारे समय में पूरा नहीं करता। मार्था और मरियम सोच रहे थे यीशु वहीं फोन से कहते ठीक हो जाए, लाजर उठ, और लाजर उठ के खड़ा हो जाए। नहीं, हमारे समय में नहीं, अपने समय में पूरा करता है। हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है। अपने समय में वो आपको प्रमोट करने जा रहे हैं, अपने समय में आपके जीवन की परिस्थिति बदलने जा रहे हैं, अपने समय में अपनी महिमा आपके जीवन से प्रकट करने जा रहे हैं। आइए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो भला परमेश्वर जो हमारे संग संग चलने वाला है। सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रही हैं। सारी बातों के पीछे एक अर्थ है, एक महत्व है। हालेलुया। और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। हर कोई प्रार्थना करते रहे। इस समय मैं चाहूंगा कि आर्यन आ जाए सामने, एक गीत में अगुवाई करे। ग्लोरी, हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के दिन जैसे हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। आज के दिन वो मृत परिस्थिति, वो मृत दर्शन, उसमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड।